नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और इस वक्त मैं हूं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात के जो दुर्गाराम जी चौधरी हैं उनके साथ। और कई ऐसे नियम हैं यातायात के जो जोधपुर की जनता को मालूम ही नहीं है, जिसकी वजह से सिग्नल टूटते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फाइन भरना पड़ जाता है। तो हमें दुर्गाराम जी चौधरी इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सर, एक अभी नया सिंक्रोनाइज सिस्टम लागू हुआ है, जिससे हम सिर्फ सीधा जा सकते हैं, राइट नहीं मुड़ा जा सकता। उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी बताएं सर। ये नया सिस्टम जेडीए ने लागू किया है और इसके लिए हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं। एजुकेशन से चौराहों पे टीम में भेज कर भी बताया गया है, लेकिन क्या है कि लोग थोड़े अवेयर नहीं है। इसमें स्पष्ट है कि आपको सीधा स्ट्रेट रोटी चौराहे से 12वीं रोड तक स्ट्रेट लाइट मिलेगी। एक जगह खुली है तो सभी जगह खुली मिलेगी। पहले प्रॉब्लम ये थी कि बार बार रुकना पड़ता है, हर चौराहे पर रुकना पड़ता है, काफी प्रॉब्लम थी। उसको देखते हुए ये लागू किया गया है। इसमें एक आपको स्ट्रेट जाना है, जिसको राइट राइट टर्न करना है वो कृपया जो डिवाइडर है उसके पास खड़े हो जाए। वो खड़ा होने से अन्य ट्रैफिक बाधित नहीं होगा और 15 सेकेंड और 20 सेकेंड का जो भी दोनों तरफ समय मिलता है उस समय वो निकले। और ये अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया है। थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है कि राइट टर्न करने वाले को डिवाइडर के पास खड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि वो यातायात भी बाधित नहीं, और पीछे जो आ रहा है जिसको सीधा ही जाना है, जिसको राइट मुड़ना ही नहीं है, वो सीधा जा सकता है। बिल्कुल किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सीधे चलने वाला सीधा चलेगा स्ट्रेट, जो 55 और 65 सेकंड का टाइम है, बिल्कुल, उसमें आराम से पूरा ट्रैफिक निकल सकता है। और जिसको राइट टर्न, चाहे बाहर रोड से आने वाला हो चाहे रोड से जाने वाला हो, राइट टर्न जिसको भी करना है वो बिल्कुल डिवाइडर के पास खड़ा हो जाए। और उसको आखिरी के जो 15 सेकंड 15 20 सेकंड जो मिलते जो हैं भी वो मिलते हैं मिलेंगे। उसमें वो निकलता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रैफिक में। बस अभी ये पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल। तो देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो रोटरी चौराहे से लेकर बाहरी रोड तक चौराहे तक जो भी सिग्नल लगे हैं वो एक साथ ही खुलते हैं। वरना पहले ऐसे होता था कि पहले रोटरी चौराहे का सिग्नल खुल गया है, अगर आगे जाते हैं मेडिकल चौराहे वाला तो काफी प्रॉब्लम वो थी, अलग लोगों को अलग टाइम सिग्नल। लगता था। एक चौराहे क्रॉस किया उसमें 1 मिनट 2 मिनट लग सकते थे, फिर अगला किया तो 4 4 चौराहे में काफी समय लगता था। अब आप आराम से स्मूथली चले और ट्रैफिक सेंस नियमों का पालन करें, बत्ती का पालन करें, तो आराम से आप इजीली निकल सकते हो। कोई सर, एक सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि काफी ऐसा होता है कि आपके द्वारा अभियान भी चलाए जाते हैं ताकि लोग सीट बेल्ट पहने, ताकि लोग जो हेलमेट पहने, यातायात नियमों का पालन करें। कौन कौन से ऐसे अभियान है जो लगातार पुलिस के द्वारा यातायात नियमों के द्वारा चलाए जाते हैं? अभियान में ऐसा है कि सभी ट्रैफिक नियमों को लागू करवाने के लिए पहले तो हम समझाइश करते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से समझाइश करते हैं। एजुकेशन वैन है, उसके द्वारा लगातार शिक्षा दी जाती है। स्कूलों में, कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक वगैरह सब तरफ दी जाती है। उसके बाद यदि यदि कानून का उल्लंघन फिर भी करते हैं तो हम इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करके उसके चालान बनाते हैं। चालान में विशेष तौर से ये जो रोजमर्रा के हैं, एक्सीडेंट नहीं हो, दुर्घटनाएं घटित नहीं हो, उनसे लोगों का बचाव हो सकते हैं। हमारे पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता भी है कि दुर्घटना में कमी लाए, लोगों की कम से कम मृत्यु हो, जनहानि कम हो, ताकि उनके परिवार को ये सहन नहीं करना पड़े। इसके लिए हम समय समय पे हेलमेट, सीट बेल्ट, रेड बत्ती का उल्लंघन नहीं करना, इस तरह के वो सारे अभियान आपके द्वारा अभियान चलाए जाते और हैं। रूटीन में भी प्रतिदिन कार्रवाई भी की जाती है। अभी हाल ही में कुछ दिनों से मॉडिफाइड साइलेंसर जी। एक शौक बन गया है। बुलेट मोटरसाइकिल ले लिए तो उसमें साइलेंसर मॉडिफाइड बिल्कुल, करवा बिल्कुल। के, ऐसे जनता एक और ऐसे ही सवाल रहता है कि क्यों ये साइलेंसर हटाए जा रहे हैं? तो क्या इसका यही है कि कारण? आप देखा होगा कॉलोनी में जब भी कहीं इधर उधर बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, वो इस आवाज को सहन भी नहीं कर सकते, इतनी जोर से वो पटाखे, अपने हाँ, स्टाइल में बिल्कुल। पटाखे की आवाज आती है, तो जिससे इसीलिए वो हटाए जा रहे हैं। इसलिए अब अ, हटाने का तो ऐसा नहीं कानून है कि भाई मॉडिफाइड साइलेंसर आप नहीं लगा सकते, जो ओरिजिनल आया है कंपनी से वही लगाएं। क्या तो इसका हम इसको मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान चलाकर अभी काफी संख्या में चालान किए, जब्त किए व्हीकल, और कोर्ट के आदेश से हमने साइलेंसरों को खुलवाया भी। अच्छा सर, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि नो पार्किंग जोन में भी कई बार गाड़ियां खड़ी रख दी जाती है, जिससे यातायात बाधित होता है, या जो ठेले वाले खड़े रहते हैं सड़कों पर, उसकी वजह से भी यातायात बाधित होता है। हाँ, अक्सर देखा गया पाल रोड या जालोरी गेट, घंटाघर सेक्टर में ठेले बीच सड़क पे आ जाते हैं और यातायात को बाधित भी करते हैं, प्लस लोगों में चलने की जगह भी नहीं रहती। उसके लिए भी हम अभियान भी चला रहे हैं, अवेयरनेस भी कर रहे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रयोग करते हैं कि ठेले को निर्धारित स्थान पे खड़ा करें
फिर आम लोगों से भी ये निवेदन है कि वो भी अपनी गाड़ी व्हीकल को रोड पे खड़ी नहीं करें। वो बिल्कुल सामान खरीदता है तो उसको गाड़ी को साइड में खड़ी करे जहाँ ट्रैफिक बाधित नहीं हो। इसके अलावा यदि ये अवेयरनेस की कार्रवाई की जाती है फिर नहीं मानते हैं तो उसके हम 60 पुलिस एक्ट के चालान भी कर रहे हैं तथा व्हीकल जो खड़े रहते हैं उनके खिलाफ नो पार्किंग कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दुर्गाराम जी चौधरी, जिनसे हमने नियमों के बारे में जानकारी ली, जो ऐसे नियम का जो जोधपुर की जनता को मालूम ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें जो हमें मालूम होनी चाहिए थी। ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप द खटक के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा।